आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नई भर्ती के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आज के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके हाल फिलहाल 2024 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके क्या है सभी क्वेश्चन है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे इसमें देखो है सीरीज दिया गया है, एक है, फिर इसके बाद 9 है, फिर 27 है, 27 के बाद 25 है, 25 के बाद 125 है, 125 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 343 है। इसमें देखो क्या हुआ है, अगर यहाँ देखेंगे, देखो पीछे से अगर करें, देखो ये 5 का क्यूब दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है, और ये देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर यहाँ देखेंगे 27, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, और ये 3 को देखेंगे ये 9 को देखेंगे, ये 3 का ये क्या है क्यूब है, ये स्क्वायर है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या है 1 का क्यूब है, और यहाँ देखेंगे एक क्या है ये स्क्वायर है। देखो एक पैटर्न दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। यानी देखो एक छोड़ के देखो, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो और उसके बाद 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या हो 343 होता है, जो कि इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें है निम्नलिखित में से किस शब्द अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। इसमें बताना है कौन सा अक्षर वर्णमाला क्रम में लिखा गया है, उसे देखेंगे। देखो वर्णमाला क्रम जैसे ए बी सी, ये एक वर्णमाला क्रम में है। यहाँ देखेंगे सी 3 पे होता है, देखेंगे सी 3 पे होता है, ये 15 पे हो जाएगा। फिर यल ये 12 पे हो जाएगा, यानी देखो 3 12, ये 15 12 आ जाएगा। 12 ये देखो एक सीक्वेंस में नहीं है, ये होना चाहिए था 3 के बाद 12, 12 के बाद तब 15 नहीं, यानी ये नहीं होगा। देखेंगे देखो 5 के बाद ये 14, 14 के बाद ये 22, 22 के बाद ये 5, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे देखो 2 है, 2 के बाद 12 है, 12 है, और यहाँ देखेंगे 15, दोनों 15 ही है, 15 15। उसके बाद देखेंगे पी 16 पे है, और यस 19 पे है, यानी देखो एक क्रम में जा रहा है, यानी बढ़ते क्रम 2 है, 12 है, 15 है, 15 है, 16 है, 19 है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है एक वर्णमाला क्रम में है। अगर इसे देखेंगे एक बार देखो ये 4 है, 4 के बाद 18, 18 के बाद 15, यानी आगे पीछे हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पिछड़े ये इसमें देखेंगे पिछड़े माने जाने वाले, देखेंगे देखो ये जो सर्कल है ये क्या है नौकर पेशी का है, और यहाँ देखेंगे जो वर्ग है ये पिछड़े लोग हैं, और ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोग हैं। देखेंगे पिछड़े माने जाने वाले लोग, यानी पिछड़े यानी ये वर्ग वाला माने जाने वाले लोग कितने शिक्षित नहीं हैं। हमें क्या शिक्षित व्यक्ति क्या शिक्षित नहीं है, ये हमें बताना है। इसमें देखो शिक्षित नहीं है, देखोगे अगर ऊपर देखेंगे शिक्षित वाला क्या है, देखो ये ऊपर ये इतना क्या है ये दोनों शिक्षित है। अब देखो यही दो बच रहे हैं जो कि ये शिक्षित नहीं है, ये हो जाएंगे 17, 17 प्लस 5 ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22, जो कि ऑप्शन इसमें बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ देखेंगे 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 34 है। इसमें देखो क्या हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे देखो ये 4 से 7 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 7 से 13 यानी प्लस का 6 हुआ है। 13 से 21 हुआ यानी प्लस का 8 हुआ है। देखेंगे यहाँ 8 से 34 हुआ है, ये सॉरी ये 21 से 34 हुआ यानी प्लस का 12 हुआ है, प्लस का 12 हुआ है। अगर इसमें देखेंगे देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ प्लस का 3 है, और यहाँ पे हमें क्या है प्लस का 3 करना चाहिए था। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ प्लस का 3 यहाँ 9 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 9 जब जोड़ेंगे ये 12 में
यहाँ 22 होना चाहिए था, 22 आना चाहिए था। ये क्या है, यही गलत हो जाएगा, 21 वाला। 21 वाला गलत हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन +3 और इसमें भी आगे क्या है, +3 हो जाएगा, यानी 3 3 ऐड होता रहेगा। ये क्या है, यहाँ 9 होना चाहिए था, और इसको 9 इसमें से जोड़ेंगे, क्या है, ये 12 में 13 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 22 आना चाहिए यहाँ, लेकिन 21 है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो बताना है, दिए गए चित्र में व्यवस्थित घन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो घनों की संख्या बताना है। देखो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 है, और इसके अंदर भी 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी 3 3 3 यानी 9 हो जाएगा। और फिर यही परत ये क्या है, ऊपर भी है 9, यानी प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और एक नीचे इसके अंदर होगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला एक ही प्लस का 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 9 9 18, 18 5 23, 23 1 24 हो जाएगा। 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे, इसमें देखेंगे विषम को चुनिए। हमें इसमें क्या विषम को चुनना है। देखेंगे के 11 पे होता है, यल 12 पे होता है, यानी प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 17 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, और ये आर 18 पे, यानी प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे जेड ए 1 पे होता है, जेड ये 26 पे होता है, यानी यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 6 पे होता है, ये 7 हुए, प्लस का 1 हुआ है। इसमें देखो सब में प्लस का 1 हुआ, लेकिन इसमें क्या है, माइनस का 1 हुआ, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है दर्पण, दर्पण है ये आकृति दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण एक्स वाई पर रखा गया है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा सही होगा। देखो ये वाली बिंदु, ये ऊपर की तरफ अगर ये बॉक्स बनाएं, देखो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, देखेंगे, और यहाँ वाली ये त्रिभुज यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये त्रिभुज हुआ, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये बॉक्स हो जाएगा, ये ब्लैक वाला। देखो ये इस साइड पे देखो ये नीचे की तरफ है, और ये ऊपर यहाँ पे है, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 दिख रहा है, देखेंगे। उसके बाद ये वाला नीचे वाला बॉक्स यहाँ पे बनेगा कुछ, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखो ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन इसमें बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हमें त्रिभुज की संख्या बताना है। देखो ये जो बॉक्स बनता है यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार जो ये वाला बॉक्स बनता है, इसमें कुल हमारे 8 त्रिभुज होते हैं। 1 2 3 4, 4 का हम 2 गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे वाला बॉक्स देखो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे बना है, तो यानी ये 8 हुआ, प्लस का 8। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, प्लस का 4 ये जोड़ेंगे, और देखेंगे 1 2 3 4, प्लस का 4 ये देखो 8 4 12, 12 4 16, 16 यानी ऑप्शन का डी, ऑप्शन का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ब्लड रिलेशंस है, देखेंगे अनीस की ओर, देखेंगे अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ। देखो महिला क्या कह रही है, महिला, यहाँ को देखो महिला को लिखेंगे, सॉरी इसमें देखो क्योंकि अनीस को कह रही है, देखेंगे अनीस, देखो अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माँ, यानी अनीस की माँ, अनीस हो जाएगा, अनीस की माँ, अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। जो अनीस की माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी इसकी भी माँ की इकलौती बेटी है। देखेंगे अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, देखेंगे ये क्या है, ये खुद को ये महिला यहाँ पे हो जाएगी। वह महिला अनीस से, तो यानी अनीस से जाएंगे महिला की तरफ, अनीस से देखेंगे महिला की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, माँ लगेगी, माँ, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। इसमें देखो कह रहा है अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, देखिए उसकी माँ, यानी अनीस की माँ, अनीस की माँ मेरी माँ, देखो अनीस की माँ मेरी माँ, यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी स्वयं के बारे में बात कर रही है। तो वह महिला अनीस से किस प्रकार, जहाँ से लगा रहता है वहीं से देखते हैं, तो यानी अनीस की तरफ से देखेंगे ये महिला क्या है, माँ लगेगी, माँ, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति यक्ष में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर इसमें देखेंगे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, देखेंगे ये वाली अगर हम आकृति जोड़ें तो इसमें देखो ऑप्शन इसमें डी बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। देखेंगे ये देखो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार, ये सभी में ये क्या ऑप्शन डी बन जाएगा। इसे थोड़ा देख लेंगे आप लोग क्या है। अगले देखते हैं। इसमें देखो असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे असमान संख्याएं ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखेंगे ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर यहाँ देखेंगे ये 7 का स्क्वायर है और उसके बाद ये 9 का स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे ये 8, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है 27, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। देखेंगे सब स्क्वायर है लेकिन ये वाला क्यूब है, यानी ऑप्शन सी सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं माताओं और माता पिता जनक के लिए सेट होगा, सही होगा। अगर इसमें देखेंगे कौन सा सही है हमें बताना है। इसमें देखो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि जो महिला होती हैं ये तो महिला का डायग्राम हो जाएगा, और माताओं ये माताएं और क्या है ये जनक के अंतर्गत आती हैं। ये जो माताएं होती हैं ये माता पिता यानी जनक के अंतर्गत आती हैं, यानी इसमें यही डायग्राम बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे सादृश्य पूरा कीजिए। देखो जो दास्ताने जिस प्रकार हाथ से संबंधित उसी प्रकार मोजे किससे संबंधित होंगे। देखो जो दास्ताने होते हैं, दास्ताने क्या है हाथ में पहने जाते हैं, उसी प्रकार जो मोजे होते हैं ये क्या है अगर देखेंगे पैर में पहने जाते हैं, पैर, जो कि ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जिस प्रकार अंतरिक्ष का संबंध अंतरिक्ष यान से है उसी प्रकार गोताखोर का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये अंतरिक्ष यान से संबंधित, उसी प्रकार जो गोताखोर हैं ये हो जाएंगे पनडुब्बी से संबंधित हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे यदि सेट को इतना और डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखेंगे CAT, लेकिन ये 3 पे होता है, 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, D 4 पे होता है, O 15 पे होता है, G 7 पे होता है। ये 4 15 पे O और ये 7 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे देखो ये प्लस का 1 हुआ है और यहाँ पे देखेंगे O से यहाँ 15 हुआ है, सॉरी A से 15 हुआ है 1 से, यानी प्लस का 14 हुआ है। यहाँ पे देखो ये दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सॉरी इसमें देखो ये गलती हो गया है। इसमें देखो इसका कोड ये था, हम ये लिख दिए, इसमें यही तो गलती हुआ है। इसको फिर से लिखते हैं। देखो ये थोड़ा सा गलती हुआ है, उसके लिए सॉरी। देखेंगे ये T 20 पे होता है, यहाँ देखेंगे DBU, देखेंगे U ये क्या D 4 पे होता है, B 2 पे होता है और U 21 पे होता है। यहाँ पे देखेंगे देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाए, यानी सब में प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हुआ है। इसमें देखेंगे DOG, देखेंगे 4 पे होता है, 15 पे होता है, 7 पे होता है, प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 4 1 5, 5 पे E हो जाएगा, 5 पे E, यहाँ देखिए 15 16, 16 पे P हो जाएगा, 7 1 8, 8 पे H हो जाएगा, यानी EPH ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कोड के अनुसार इतना को क्रमशः ABCDE दर्शाया जाता है, उसी प्रकार B + E माने D + A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।